हेलो दोस्तों। मैं हूं निकू। आज फिर से एक और सच्ची घटना पर आधारित नई कहानी लेकर आया हूं। अगर आप नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कहानी का असली अनुभव लेने के लिए ईयरफोन लगाना मत भूलना। मेरा नाम अजय है। ये घटना आज भी मेरी रूह कंपा देती है। करीब 10 साल पहले की बात है। उस समय मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे में रहता था। मेरी नौकरी पटना में लगी थी और मैं रोज़ाना लोकल ट्रेन से सफ़र करता था। ट्रेन का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन सबसे कठिन हिस्सा होता था घर से स्टेशन तक का रास्ता। मेरा गांव रेलवे स्टेशन से लगभग 3 किलोमीटर दूर था और वो रास्ता घने पेड़ों और सुनसान खेतों के बीच से होकर गुजरता था। गांव के बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे कि रात के वक्त उस रास्ते पर मत जाना। कहते थे वहां कर्णपिशाचिनी रहती है। लेकिन मैं पढ़ा लिखा आदमी था। इन बातों को अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा देता था। एक दिन ऑफिस में काम ज्यादा हो गया। जब लौटा तो रात के लगभग 9:30 बज चुके थे। ट्रेन से उतरकर जब मैं गांव की तरफ चल पड़ा तो रास्ता पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ मेरी टॉर्च की हल्की रोशनी थी। चलते चलते अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। कदमों की आहट साफ सुनाई दे रही थी। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन थोड़ी तेज हुई, लेकिन मैंने खुद को समझाया, शायद मेरा भ्रम है। मैं आगे बढ़ा ही था कि मुझे लगा किसी ने बहुत धीरे से मेरे कान में कुछ फुसफुसाया। एकदम ठंडी सांस, जैसे किसी ने मेरे कान के पास आकर बोला हो, अकेले जा रहे हो? मेरे हाथ पैर कांप गए। मैंने टॉर्च इधर उधर घुमाई, पर कोई नजर नहीं आया। दूसरी रात उस दिन को मैंने दिमाग का खेल मानकर भुला दिया, लेकिन अगली ही रात वही रास्ता, वही सन्नाटा और वही एहसास। इस बार आहट और साफ थी। मैंने अचानक पलटकर टॉर्च मारी और मुझे लगा जैसे कोई परछाई पेड़ों के पीछे सरक गई हो। और तभी मेरे बाएं कान के पास एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मेरा शरीर जड़ हो गया। कदम रुक गए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस भागने की कोशिश की। लेकिन जितना तेज मैं भागता, उतनी ही करीब वो आवाज आती रही। गांव पहुंचकर मैंने ये बात अपनी मां को बताई। चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। मां तुरंत चुप हो गई। फिर बोली, मैंने तुझे पहले ही कहा था बेटा, रात को उस रास्ते से मत जाया कर। वहां कर्णपिशाचिनी रहती है। मैंने सुना तो सिहर गया। कर्णपिशाचिनी के बारे में दादी अक्सर कहानियां सुनाती थीं। कहते हैं, ये आत्मा हमेशा इंसान के कान में फुसफुसाती है। जितनी देर तुम उसकी आवाज सुनते हो, उतना ही वो तुम्हारी आत्मा पर काबू पा लेती है। और अगर कोई उसके सवाल का जवाब दे दे तो समझो उसकी मौत तय है। एक हफ्ते बाद फिर वही गलती हो गई। इस बार ट्रेन लेट थी। जब मैं स्टेशन से निकला तो रात के 11 बज चुके थे। आसमान काला, चारों ओर सन्नाटा, और मैं अकेला। चलते चलते अचानक टॉर्च बंद हो गई। मैंने मोबाइल निकाला तो उसमें भी बैटरी खत्म। अब पूरा रास्ता अंधेरे में डूब चुका था। और तभी मेरे दाएं कान में किसी औरत की हंसी गूंजी, ठंडी, लंबी और खौफनाक। तुम रोज आते हो यहां से, आज मेरी तरफ देखोगे नहीं? मैं जड़ हो गया। मेरे पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। ठंडी हवा मेरे कानों को छू रही थी और आवाज पास आती जा रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर इधर उधर देखने की कोशिश की और तभी पेड़ के पीछे से एक औरत निकल कर आई। उसके लंबे बिखरे बाल जमीन को छू रहे थे। चेहरा अंधेरे में था, लेकिन उसकी लाल चमकती आंखें साफ दिख रही थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और मेरे कान के पास आकर बोली, अब तो बता दो, मैं कौन हूं? उसकी सांस इतनी ठंडी थी कि मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई।
मैं हिम्मत करके चीखा, भगवान बचाओ! और पूरे जोर से भागा। बचाव और आज तक का डर। उस रात जैसे तैसे मैं गांव पहुंचा। बुजुर्गों ने कहा, तूने अच्छा किया जो जवाब नहीं दिया, वरना आज तू जिंदा नहीं होता। आज 10 साल हो गए, लेकिन उस रात की वो हंसी, वो लाल आंखें और वो ठंडी सांस आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। कभी कभी जब मैं अकेला होता हूँ तो लगता है कोई फिर से फुसफुसा रहा है, अकेले हो ना।